नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेशनल हिंदी एजुकेशन पे। जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे साहित्य लेखन की विविध विधाएं। पिछले 2 वीडियो में हम पढ़ चुके हैं हिंदी साहित्य की परिभाषा, हिंदी साहित्य पर विद्वानों का क्या मत रहा, उसका स्वरूप क्या होता है। आप चाहें तो आप जा करके चैनल पर उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की विविध विधाओं की। तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम सीधी सी बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो साहित्य है, साहित्य 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक सामान्य परिप्रेक्ष्य से पहला होता है गद्य साहित्य और दूसरा होता है पद्य साहित्य। ठीक है, पद्य साहित्य में क्या क्या आता है? पद्य साहित्य में गीत, गजल, कविता, महाकाव्य, ये सारी चीजें आती हैं। जैसे कि आप उदाहरण अगर देना चाहेंगे तो आपको दिखेगा क्या? रामचरितमानस, ये भी पद्य में ही आता है। किसने लिखी है? तुलसीदास ने। गीतांजलि किसने लिखी है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी कविताएं हैं। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। इसके अलावा भी बहुत ही गीत गजल हैं, जो बहुत सारी महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद द्वारा जो आंसू लिखा गया है, और महादेवी वर्मा द्वारा भी कई प्रकार की नीरजा और इस तरीके से कई कविताएं लिखी गई हैं, तो वो भी इसी में इंक्लूड होता है। अब गद्य साहित्य की बात करते हैं तो इसमें कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, संस्मरण, और अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। गोदान, गबन, ये तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, और जूठन जूठन आत्मकथा, ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही आधुनिक युग की है। आप पढ़ेंगे कभी तो बहुत ही अच्छा प्रतीत होगा आपको, जूठन आत्मकथा। अब हम अगर नाटक की बात करें तो इसमें देखिए गद्य में ही नाटक आता है, एकांकी आती है। ठीक है, और रेडियो नाटक आता है। और उदाहरण के लिए अगर आप देखना चाहें तो अंधेरी नगरी नाटक है, किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। आलोचना की बात करें तो हम आलोचना पुस्तक समीक्षा भी किसमें आती है? गद्य साहित्य में आती है। साहित्य का विश्लेषण, विचारात्मक लेख भी इसी में आता है। ठीक है, अगर हम उदाहरण की बात करें इसमें तो क्या होता है? रश्मिमांसा होता है। रश्मिमांसा किसके द्वारा लिखी गई? रश्मिमांसा, चिंतामणि, ये सब किसके द्वारा लिखी गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। आप इसको इसी प्रकार से अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसे ही एग्जाम में उदाहरण देते हुए लिखेंगे तो पक्का मानिए कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे अदर बच्चों की तुलना में। ठीक है, अब हम आते हैं आगे की बातों पर, डिस्कस करते हैं। इन सभी विविध विधाओं के अलावा भी कई अन्य विधाएं हैं जो साहित्य लेखन के अंतर्गत आती हैं, जैसे यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन आदि। इसके अलावा साहित्य लेखन में ही साक्षात्कार, रिपोर्टाज, रेखा चित्र लेखन, समाचार तथा फीचर लेखन भी आता है। साहित्य के संबंध में कई पश्चात विद्वानों ने भी अपने मत अपनी पुस्तकों में इस पर चर्चा की है, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे ग्रीक के विद्वान हैं अरिस्टोटल ने अपनी पुस्तक में अरिस्टोटल ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा? पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है। इसमें इन्होंने साहित्य, विशेषकर नाटक व काव्य के संबंध में सिद्धांत बताए हैं। यह साहित्य के सिद्धांत की पहली महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। इसके अलावा कई अन्य पाश्चात्य विद्वानों जैसे प्लेटो ने साहित्य को अनुकरण बताया। उन्होंने कहा कि कवि और लेखक सच्चाई की नकल करते हैं, वे साहित्य को समाज पर प्रभाव डालने वाली एक नकारात्मक, क्या कहते हैं? नकारात्मक शक्ति कहते हैं। अब हम आते हैं पद्य साहित्य पे, यानी कि काव्य पर। तो हमें क्या पता चलता है कि 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भारतीय इतिहास में एक नवीन अध्याय का श्रीगणेश करता है। इस कालखंड में नवचेतना के उदय से जीवन के प्राय सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुआ। इस युग में रचे गए साहित्य में पूर्ववर्ती रीतकालीन काव्य की पुरानी प्रवृत्तियों को उपदस्त कर
नए आयामों को प्रशस्त करने की चेष्टाएं परिलक्षित हुई। नए पुराने सम्मिश्रण में से उपेक्षित वस्तुओं को ग्रहण और अनपेक्षित वस्तुओं को त्याग कर हिंदी साहित्य को नवीन चेतना से अनुप्राणित करने का प्रयास सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं में दृष्टिगोचर हुआ। किसकी कविताओं में? भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं में। हिंदी कविता को नए नए विषयों में प्रवृत्त करने और गद्य को नवीन विधाओं के विकास में उनका अभूतपूर्व योगदान था। उनमें से प्रेरणा प्राप्त कर उन्होंने क्या किया? उनसे प्रेरणा प्राप्त कर साहित्य सृजन में सक्रिय होने वाले उस समय के अन्य साहित्यकारों में प्रताप नारायण मिश्र, नाम याद रखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, भद्री नारायण चौधरी को ही क्या बोलता है? प्रेमघन बोला जाता है। राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, काशीनाथ खत्री आदि है। तत्कालीन हिंदी साहित्य पर भारतेंदु के व्यक्तित्व और कृतित्व का असाधारण प्रभाव पड़ा। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में इस कालखंड को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। क्यों भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है? क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इनके समय में एक चरम सीमा, मतलब उसकी उत्पत्ति हुई और वो अपने चरम सीमा पर पहुंचा, इसीलिए उसको भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। से हिंदी काव्य साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में? अगर हमको सरलता से इसका जो है पठन पाठन करना है तो हमको इसको डिवाइजेशन करना पड़ेगा, और हम जब डिवाइड करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग। अगर आप यूजी पीजी कर रहे होंगे तो इसके बारे में आपको पता होगा। भारतेंदु युग में किस चीज की रचना हुई? भारत दुर्दशा, भारत भारती, महापर्व, इसकी रचना होती है। द्विवेदी युग में पथिक, मिलन जैसी कविताओं की काव्य की रचना होती है। कामायनी, आंसू, सरोज, स्मृति, ये सब रचना किसमें? छायावादी में होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो विभाजन है वो कंप्लीट होता है किसका? हिंदी काव्य का। और इसी प्रकार से काव्य साहित्य यानी कि पद्य साहित्य लेखन की शुरुआत हुई और वह क्रम बढ़ता ही रहा, और आज भी कविता व पद्य साहित्य निरंतर विकसित हो रहा है। अभी इसके आगे के वीडियो में हम गद्य साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, और आप जाके आगे का देख लीजिए जो भी वीडियो डाली हुई है, और ये पार्ट 3 इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिसको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी है उसके लिए भी 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे, और जिसको अपने एग्जाम में लिखना है, रिटन एग्जाम देना, उसके लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट होगा अगर आप ऐसे पढ़ के जाएंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और किसी अच्छे कंटेंट पर आपको और ज़्यादा वीडियो अच्छे चाहिए, वो भी बुक से रिलेटेड, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।